दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी लालची औरत और नागिन के इंतकाम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसके 2 बेटे और एक पत्नी थी। वो बहुत गरीब था। इस गरीबी को लेकर उसकी बीवी काफी परेशान रहती थी और अपने पति को रोज रोज ताने सुनाती थी। लेकिन एक दिन अचानक से एक सपेरा उनके दरवाजे पर आ गया और कहने लगा कि बेटी कुछ हो तो दे दो। उस औरत ने कहा कि बाबा हम तो वैसे भी एक दाने को परेशान है, ऊपर से तुम भी आ गए, हमारे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों वो सपेरा एक जादूगर था। उसने पता कर लिया कि इसके घर पर एक बकरी है जो दूध देती है। तो सपेरे ने कहा कि तुम्हारे घर पर एक बकरी है, उसका दूध ही हमें दे दो पीने के लिए। लेकिन उस लालची औरत ने तुरंत मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर सपेरा मन ही मन सोचता है कि इससे तो मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगा, और उस औरत से कहता है कि लगता है तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। तो उस औरत ने कहा कि बाबा हाँ हम तुमसे भी ज्यादा गरीब हैं। तो वो सपेरा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल चीज दूंगा जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उस औरत ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है तो तुम अपनी गरीबी दूर क्यों नहीं कर लेते। तो सपेरा कहता है कि नहीं, हम तो सपेरे लोग हैं, हमें सोना चांदी धन दौलत से किसी से कोई भी मतलब नहीं है, बस खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही काफी है। तो वो औरत कहती है कि ठीक है, लाओ क्या है वो चीज मुझे दे दो। इस पर वो सपेरा उस औरत को एक छोटी सी नागिन देता है और कहता है कि इस नागिन के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, इसे किसी बिल में छुपा कर रखना। तो वो औरत कहती है कि ठीक है, और उस औरत ने वैसा ही किया जैसा कि उसे सपेरे ने बताया था। वो उस नागिन को एक बिल में छुपा कर रखने लगी और उसे बकरी का दूध पिलाती थी। और जब वो सुबह के समय उस नागिन को दूध पिलाने गई तो वो देखती है कि बिल के पास एक सोने का अंडा था। उस सोने के अंडे को देखकर वो काफी खुश हो गई और कहती है कि हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी। वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस नागिन का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वो औरत रोज उस नागिन को दूध पिलाने उस बिल के पास जाती और एक सोने का अंडा उस बिल के पास से रोज ले आती थी। अब धीरे धीरे उन लोगों की गरीबी दूर हो गई और दिन प्रतिदिन वो अमीर होते चले गए। एक दिन उसका पति बोलता है कि इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। तो उसकी पत्नी ने सारी सच्चाई बता दी और सख्त होकर उससे मना किया कि इसके बारे में किसी को भी ना बताएं। पति ने किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो सो रहे थे तब नागिन अपने बिल में से निकलकर बाहर आती है और उनके घर पर जो गधा बंधा हुआ था उसे डस लेती है। वो नागिन इतनी जहरीली थी कि गधा तुरंत मर गया। लेकिन धीरे धीरे करके उसके घर के सभी जानवर मरने लगे। तो औरत सोचने लगी कि ये सब कौन कर रहा है। एक बार उस औरत ने रात में उठकर देखा तो नागिन अपने बिल में से निकलकर बाहर आती है और उसकी बकरी को डस लेती है और वो बकरी तुरंत वहीं पर मर जाती है। इससे उस लालची औरत को काफी दुख हुआ। लेकिन वो सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर हमारा कुछ बिगाड़ रही है तो हमें कुछ दे भी तो रही है, हम उसके अंडे को बेचकर और पालतू जानवर ले लेंगे। लेकिन उसका पति कहता है तुम ये गलत कर रही हो, किसी दिन वो नागिन हमें भी डस लेगी। लेकिन उस औरत के मन में लालच आ चुका था। वो लालची औरत अपने पति की बात नहीं मानती और एक दिन उस नागिन ने उसके बेटे को डस लिया, जिससे उन पति पत्नी को काफी दुख हुआ। लेकिन वो पति कहता है कि अब मैं इस नागिन को यहाँ पर एक पल भी नहीं रहने दूंगा। तभी उसका पति एक सिद्ध पुरुष के पास जाता है और सारी बात बताता है। लेकिन वो सिद्ध पुरुष जैसे ही उस नागिन को लेने के लिए उसके घर पर आता है तो वो औरत ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन उसका पति उसे डांटता है कि तुम्हारी वजह से मेरा एक बेटा चला गया, मैं उस नागिन को यहाँ नहीं रहने दूंगा। लेकिन जबरदस्ती उस नागिन को सिद्ध पुरुष और लालची औरत का पति मिलकर वहाँ से दफा कर देते हैं। उस नागिन के चले जाने के बाद वो लालची औरत काफी दुखी हो जाती है और सोचती है कि हमारा कुछ ले रही थी तो हमें कुछ दे भी तो रही थी, ऐसे तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। उस नागिन को वापस बुलाने के लिए वो एक मंत्र का जाप करती है, क्योंकि उस सपेरे ने बताया था कि अगर नागिन कहीं चली जाए तो इस मंत्र के जाप से तुम उसे वापस बुला सकती हो। और जब उसका पति घर वापस आता है तो वो लालची औरत बिल के पास बैठकर मंत्र का जाप कर रही थी। पति उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर ये औरत यहाँ पर रहेगी तो हमारा एक बेटा जो बचा है उसे भी डसवा देगी और खुद तो मरेगी ही, मुझे और मेरे बेटे को भी मरवाएगी। इसीलिए वो उस लालची औरत को एक मंदिर में छोड़ आता है। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।